Welcome to Logic and Tech for the lecture number 5 of ICS second year computer science। आज हमने जो क्वेश्चन नंबर डिस्कस करना है वो है जी क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन हमारा है जी आज का, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। डेटाबेस मॉडल्स होते क्या हैं, सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है। अ डेटाबेस मॉडल डिफाइंस द लॉजिकल डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। It also defines how data will be stored, accessed and updated in database management system. A database can be designed based on different models given below. Database models क्या होते हैं जी? ये हमारे पास डिज़ाइन होता है, लॉजिकल डिज़ाइन होता है डेटाबेस का, और ये हमें हेल्प करता है कि हमने डेटाबेस के अंदर से डाटा को स्टोर कैसे करना है, वहाँ से डाटा को एक्सेस कैसे करना है और अपडेट कैसे करना है। डेटाबेस के जो हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, उनके अंदर जो पहला मॉडल हमारे पास है उसको हम कहते हैं हायरार्किकल मॉडल। सेकंड मॉडल हमारे पास नेटवर्क मॉडल है, और फिर हमारे पास रिलेशनल मॉडल आता है। हमारे पास और भी मॉडल्स हैं डेटाबेस के, लेकिन हमारा जो ये सिलेबस है ICS सेकंड ईयर का, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ ये 3 मॉडल्स ही हमने डिस्कस करने हैं। तो जी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हायरार्किकल मॉडल को। हायरार्किकल मॉडल के नेम से शो हो रहा है कि ये एक हायरार्की टाइप होती है कि एक टॉप एक पेरेंट नोड होगी, पेरेंट नोड से नीचे फिर उसकी 2 चाइल्ड नोड्स होंगी, फिर उनकी आगे नोड्स पड़ती हैं। एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा हमारे पास हायरार्किकल मॉडल में कि हायर टू लोअर। कहते हैं कि दिस डेटाबेस मॉडल ऑर्गेनाइजेस डाटा इनटू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर विद सिंगल रूट टू विच ऑल द अदर डाटा इज लिंक्ड। यहाँ पर अगर हम बात करें इतनी कि दिस डेटाबेस मॉडल ऑर्गेनाइजेस डाटा इनटू ट्री लाइक स्ट्रक्चर, सिर्फ इतनी बात करें तो जैसे हमारे पास नॉर्मली एक ट्री होता है, एक पौधा होता है कि एक उसके सेंटर में एक तना होता है, लंबी सारी लकड़ी सी होती है, साइडों पे शाखें निकली होती हैं। तो इस तरह के मॉडल हमारे पास यहाँ पर होता है कि हमारे पास एक ट्री की तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट उसने क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ विद अ सिंगल रूट। अब वो जो नॉर्मली हमारे पास दरख्त होता है या ट्री होता है, उसके सेंटर में जो उसका तना जा रहा होता है, एक लकड़ी मोटी सी जा रही होती है, वो भी तो एक सिंगल रूट होती है, और बाकी सारी चीज़ें उसके अंदर से निकली होती हैं, शाखें। तो इतनी बात कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एक सिंगल रूट के साथ वो सारी चीज़ें लगी होती हैं, टू विच ऑल द अदर डाटा इज लिंक्ड, कि एक सिंगल रूट होती है, उसके साथ बाकी सारा डाटा कनेक्टेड होता है। आगे अभी इसके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। जी द हायरार्की स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट डाटा। एक मेन डाटा होता है, एक मेन नोड होती है, एक बेसिक जो होती है ना मेन डाटा जो हमारे पास किसी जगह पे स्टोर होता है, वहाँ से हमारे पास हायरार्की स्टार्ट होती है और फैलती जाती है एक दरख्त की तरह। कैसे फैलती है? एडिंग चाइल्ड नोड्स टू द पेरेंट नोड्स। एक हमारे पास डाटा है, उसकी एक शाखें निकलती जाती हैं। चाइल्ड नोड और पेरेंट नोड क्या होती है, आगे अभी हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस करनी है, डायग्राम, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। In this model, a child node will only have a single parent node. Child node की एक सिंगल पेरेंट नोड होगी। अच्छा, नोड अब चले मैं आपको बता देता हूँ नोड होता क्या है। मिसाल के तौर पर आप ना एक डिफरेंट कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं आपके पास। एक कंप्यूटर मेन आपके पास पड़ा हुआ है और उसके साथ बाकी सारे 4-5 कंप्यूटर अटैच आप कर देते हैं। या बहुत बेहतरीन और एक और एग्जांपल है, आपके पास वाईफाई राउटर है। अब वाईफाई राउटर के साथ आपके पास बाकी डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। वो सारी डिवाइसेस जिसके अंदर नेट चल रहा है वाईफाई राउटर से, वो सारी डिवाइसेस हमारे पास नोड्स हैं, जिनको हम चाइल्ड नोड्स कहेंगे, जिनके अंदर डाटा कहाँ से आ रहा है, राउटर से आ रहा है। ये सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ कि चाइल्ड और पेरेंट नोड का आपको पता चल जाए। इन हायरार्किकल मॉडल डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्री लाइक स्ट्रक्चर विद 1 to many रिलेशनशिप्स, कि एक जगह से डाटा बहुत सारी जगहों पे जा रहा है, 1 to many रिलेशन। वही वाईफाई वाली राउटर के वाईफाई राउटर वाले एग्जांपल कि एक जगह से सिग्नल्स डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर जा रहे हैं, तो 1 to many रिलेशन बना हुआ है। फॉर एग्जांपल, वन डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी कोर्सेज। एक डिपार्टमेंट है और उसके अंदर कितने कोर्स हो सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं। तो ये भी 1 to many रिलेशन है। अब डिपार्टमेंट आपके पास पेरेंट नोड होगी और उसके अंदर जितने भी कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं वो उसकी चाइल्ड नोड्स होगी हैं। फिर मैनी प्रोफेसर्स, मैनी स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं जी, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर। मिसाल के तौर पर ये एक
हमने सर्कल बनाया जी कॉलेज है। अब ये आपके पास पेरेंट नोड है। कॉलेज के अंदर क्या क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट्स हो सकता है या कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर ये जो कॉलेज वाली नोड है इसको हम कहेंगे ये पेरेंट नोड है। अब इसके आगे दो चाइल्ड हैं, एक डिपार्टमेंट और एक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जितनी भी कन्फ्यूजन आपको पेरेंट और चाइल्ड नोड में थी वो भी क्लियर होगी कि ये पेरेंट नोड है, उसकी ये दो चाइल्ड नोड्स हैं जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अब डिपार्टमेंट, कॉलेज के अंदर तो डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। डिपार्टमेंट के अंदर फिर मज़ीद देखें तो कोर्सेज होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। अब ये तीन जो नोड्स हैं ये इसकी चाइल्ड हैं और ये जो है ये इसकी चाइल्ड है। क्लियर हुई बात आपको? कॉलेज की और कॉलेज से डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर निकला, ये दोनों चाइल्ड नोड्स हैं कॉलेज की। देन कोर्स, टीचर, स्टूडेंट्स चाइल्ड नोड्स हैं डिपार्टमेंट की। फिर कोर्स के अंदर थ्योरी वर्क भी हो सकता है, लैब वर्क भी हो सकता है। तो ये थ्योरी और लैब्स ये चाइल्ड नोड्स हैं कोर्स की। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था जी हायरार्किकल मॉडल का, पेरेंट नोड का और चाइल्ड नोड का। नेक्स्ट जो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस करना है वो है जी नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल, यहाँ से नेटवर्क से ही पता चल रहा है, नेम से ही पता चल रहा है, ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो डिफरेंट टेबल्स के साथ, डिफरेंट नोड्स के साथ बगैर किसी अरेंजमेंट के कनेक्टेड होगा जी। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द हायरार्किकल मॉडल। इन दिस मॉडल डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड लाइक अ ग्राफ। हायरार्किकल में तो एक ट्री बना होता है, बिल्कुल हायरार्की बनी होती है, टॉप से बॉटम जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ग्राफ बना होता है। ग्राफ क्या होता है, कोई लाइन किधर जा रही है, कोई लाइन किधर जा रही है, एक नेटवर्क सा बना होता है, जैसे हमारे पास जाल होता है। इन दिस मॉडल अ चाइल्ड नोड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट नोड्स। नेटवर्क मॉडल के अंदर एक चाइल्ड नोड के एक से ज़्यादा पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास हायरार्किकल मॉडल था उसके अंदर एक चाइल्ड नोड का एक ही पेरेंट हो सकता था। इन दिस डेटाबेस मॉडल data is more related as more relationships are established in this database model. As the data is more related, hence accessing the data is also easier and fast. नेक्स्ट हमारे पास है जी दिस इज यूज टू मैप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। देखें जी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, पहले हमारे पास जो हायरार्किकल मॉडल था इसके अंदर हमारे पास एक पेरेंट नोड थी, उसकी एक से ज़्यादा चाइल्ड नोड्स हो जाती थी। तो हम कहते थे कि जो हायरार्किकल मॉडल है वो वन टू मैनी है। हायरार्किकल मॉडल वन टू मैनी रिलेशनशिप है। इधर एक पेरेंट नोड के एक से ज़्यादा चाइल्ड्स के साथ साथ चाइल्ड नोड के एक से ज़्यादा पेरेंट्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। दिस वॉज द मोस्ट वाइडली यूज डेटाबेस मॉडल। ये जो नेटवर्क मॉडल है ये बहुत वाइडली यूज होता था, बहुत मशहूर था, बहुत सारे लोग इसको यूज़ या ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करते थे, लेकिन तब तक ये मशहूर था जब तक हमारे पास रिलेशनल मॉडल नहीं आया था। रिलेशन कहते हैं टेबल को, और रिलेशनल मॉडल ऐसा होता है जिसके अंदर हम डेटाबेस के अंदर डाटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अच्छा जी, नेटवर्क मॉडल के हम एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक नोड है, पेरेंट नोड ए, इसके साथ आगे दो नोड्स कोई और कनेक्टेड है, B1 और B2। अब अगर B1 की देखें तो B1 की दो नोड्स और हैं, C1 और C2। अभी देखें ये यहाँ तक बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे पास हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, यह हायरार्किकल मॉडल है। लेकिन अभी आप यहाँ पर देखें ये जो B है और B2 है, B1 और B2 इसका एक ही पेरेंट है, फिर C1 और C2 का एक ही पेरेंट है। अभी तक तो ये हायरार्किकल मॉडल की तरह ही चल रहा है, लेकिन अब देखें अब C2 के दो पेरेंट्स हो गए, एक B1 और B2, तो अब ये एक नेटवर्क मॉडल बन गया। ये हमारे पास एग्जांपल है जी नेटवर्क मॉडल की। तो अभी तक हमने हायरार्किकल मॉडल देखा है, नेटवर्क मॉडल देखा है। नेक्स्ट जो मॉडल हमने देखना है वो है रिलेशनल मॉडल, और ये सबसे ज़्यादा आजकल रिलेशनल मॉडल यूज़ हो रहा है। इन दिस मॉडल डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन 2 डायमेंशनल टेबल्स। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है डायरेक्शन। 2 डायमेंशनल टेबल्स एंड द रिलेशनशिप्स इज मेंटेन्ड बाय स्टोरिंग अ कॉमन फील्ड। ये एक 2 डायमेंशनल हमारे पास टेबल होता है, और इसके अंदर जितना भी डाटा होता है वह कॉलम्स की कॉमन फील्ड्स के अंदर होता है। फील्ड कहते हैं कॉलम को। आगे थोड़ा सा और हम आगे मूव करेंगे तो डिटेल में आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा मैं, वहाँ पे आपको फील्ड, रो,
रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। It was introduced by E.F. Codd in 1970 and since then it has been the most widely used database model. We can say that it is only database model being used around the world right now. The basic structure of data in relational model is tables. ये वही बात होगी ना कि tables की फॉर्म में यहाँ पर डाटा स्टोर होते हैं। All the information related to a particular type is stored in rows of that tables. Hence, tables are known as relations in relational data model. जी, अब इसके अगर एग्जांपल की हम बात करें तो आपके सामने ये एक टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी, ये एक टेबल है, इसको हम रिलेशन भी कहते हैं। ये हमारे पास कॉलम्स हैं, पहला कॉलम स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, फिर नेम और फिर एज। और ये स्टूडेंट की आईडी 1 है, उसका नेम अली है, एज 17 है। स्टूडेंट ने आईडी 2 है, नेम अहमद है, 18 है एज उसकी, इस तरह ये चलता जाएगा। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं या रोज़ हैं और ये हमारे पास कॉलम्स हैं। फिर हमारे पास एक और टेबल है जिसके अंदर सब्जेक्ट्स की डिटेल दी हुई है। ये सब्जेक्ट की आईडी है इस कॉलम के अंदर, इस कॉलम के अंदर सब्जेक्ट का नेम है, इस कॉलम के अंदर टीचर की डिटेल है कि कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। अभी हमारे पास हम क्या करते हैं, हमने देखना है कि इधर से कौन सा स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है। स्टूडेंट के अंदर से हम उसकी आईडी उठाएंगे, सब्जेक्ट के लिहाज से उसकी सब्जेक्ट की आईडी उठाएंगे। मसलन अगर स्टूडेंट 1 है, वो फिजिक्स पढ़ रहा है, तो इधर से हमें 1 चाहिए और उसके सामने हमें सब्जेक्ट चाहिए 2 और टीचर कौन सा चाहिए, मिस्टर बिलाल। तो ये आगे एक तीसरा एक कॉलम टेबल हम देखते हैं, उसके अंदर आपको क्लियर होगा। ये कॉलम हमने इधर से उठा लिया, फिर ये वाला जो कॉलम इसको हम उठा के इसके साथ ले आएंगे यहाँ पर कि जी स्टूडेंट 1 जो है वो सब्जेक्ट 1 पढ़ रहा है, फिर स्टूडेंट 1 जो है सब्जेक्ट 2 पढ़ रहा है। इस तरह स्टूडेंट जो 2 है वो सब्जेक्ट 1 और स्टूडेंट जो 3 है वो सब्जेक्ट 2 पढ़ रहा है। और आगे अगर देखें तो हमारे पास जी ये मार्क्स आ जाते हैं कि 1 के अंदर स्टूडेंट 1 के सब्जेक्ट 1 के अंदर 98 मार्क्स हैं। अब देखें स्टूडेंट 1 क्या है, अली, सब्जेक्ट 1 क्या है, मैथ, और मैथ के अंदर 98। तो हम कह सकते हैं कि अली के मैथ के अंदर 98 मार्क्स हैं। तो ये हमारे पास रिलेशनल मॉडल की एग्जांपल है। ये देखें जी, स्टूडेंट 1 जो है वो अली है और सब्जेक्ट 1 जो है वो मैथ है और मैथ के अंदर मार्क्स हैं जी 98। इसी तरह यहाँ पर स्टूडेंट 1 है वो अली है, अब ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 सब्जेक्ट हमारे पास फिजिक्स है, तो फिजिक्स के अंदर हमारे पास मार्क्स जो हैं वो 78 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास टोटल 3 मॉडल्स थे, इनको हमने डिस्कस किया आज। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आप मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोज़।